Welcome friends. In this video, we'll talk about the three reading stages of a bill. Right? हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में हम थ्री रीडिंग स्टेजेस ऑफ अ बिल की बात करेंगे. Right? So in this video, we'll talk about the three reading stages of which a bill undergoes. ठीक है? कोई भी बिल लॉ बनने से पहले लोकसभा और राज्यसभा में इन तीनों स्टेजेस से पास होता है और तब प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है और वो लॉ बनता है. तो फर्स्ट रीडिंग स्टेज में क्या होता है? देखिए, फर्स्ट रीडिंग स्टेज, मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल इन द हाउस ऑफ द ऑन द अडॉप्शन ऑफ द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड. पहले तो परमिशन ली जाती है, मोशन टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन द हाउस. अगर वो ग्रांट हो गई तो बिल इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है. इन केस द बिल इज ओरिजिनेटेड इन द अदर हाउस, द लेइंग ऑफ द टेबल ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. और अगर वो बिल दूसरे हाउस में पास हुआ है और फिर सेकेंड हाउस में आया है तो फिर वहां पर भी परमिशन लेनी पड़ेगी टू ले द बिल ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. डन. अब आ जाइए आप सेकेंड स्टेज पे. सेकेंड रीडिंग में क्या होता है? इसमें आगे फर्दर दो कैटेगरीज में बटा हुआ है. एक फर्स्ट रीडिंग स्टेज, राइट, और एक सेकेंड रीडिंग स्टेज. सेकेंड रीडिंग में फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है? इट कॉन्स्टिट्यूट डिस्कशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल एंड इट्स प्रोविजन जनरली ऑन द फॉलोइंग मोशंस. डिस्कशन होती है बिल पे. किन मुद्दों पे? सबसे पहले कि क्या बिल को कंसिडर कर लिया जाए, या फिर बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, या फिर एक जॉइंट कमेटी को भेजा जाए. ठीक. तो पहले सेकेंड रीडिंग में क्या होगा? सबसे पहले स्टेज पे कि ये डिस्कशन होगी कि बिल का करना क्या है, राइट, उसको कहाँ भेजना है, सिलेक्ट कमेटी के पास, जॉइंट कमेटी के पास, या कंसिडर कर लेना है. ठीक है. और दूसरे स्टेज पे क्या होगा फिर? कॉन्स्टिट्यूट द क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन ऑफ द बिल. क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन होगी बिल की. ठीक है. एज इंट्रोड्यूस इन द हाउस और एज रिपोर्टेड बाय द सिलेक्ट कमेटी. उस वो जैसा हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया था या वैसे, या फिर अगर वो सिलेक्ट कमेटी के पास गया था तो उनकी रिपोर्ट को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया जाएगा. तो ये होगी आपकी सेकेंड रीडिंग स्टेज. ठीक है. और अगर इन केस द बिल वॉज पास्ड बाय राज्यसभा एंड ट्रांसमिटेड टू लोकसभा, मान लीजिए कि वो बिल पहले राज्यसभा में आया था, एंड देन केम टू राज्यसभा, तो इस केस में क्या होगा? द फर्स्ट लेड ऑन द लोकसभा बाय सेक्रेटरी जनरल. इट इज फर्स्ट लेड ऑन द टेबल ऑफ द लोकसभा. सबसे पहले वो लोकसभा के टेबल पे प्रेजेंट किया जाएगा बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा. ठीक है. अब इसके बाद इन केस द सेकेंड रीडिंग रेफर्स टू द मोशन. अब अगर मान लीजिए सेकेंड रीडिंग पे द बिल दैट द बिल एज पास बाय द राज्यसभा बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि अब क्या करना है उसको सेकेंड रीडिंग स्टेज पे, कि क्या उसको कंसिडर कर लेना है जैसा राज्यसभा ने पास किया था, या फिर दैट द बिल बी रेफर टू अ सिलेक्ट कमेटी, या फिर उस बिल को अब सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना है. इफ द बिल हैज नॉट बीन ऑलरेडी रेफर टू जॉइंट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी. अगर उस स्टेज तक, उस लेवल तक, मतलब राज्यसभा के पास होने के बाद लोकसभा में आने तक, उस अगर वो सिलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी के पास नहीं गया है तो फिर इस स्टेज पे जब वो लोकसभा में आ जाएगा सेकेंड रीडिंग में, उसको दोबारा ये एक बार फिर से सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है या जॉइंट कमेटी के पास भेजा जा सकता है. डन. और अब आ जाती है आपकी थर्ड रीडिंग स्टेज. थर्ड रीडिंग स्टेज में क्या होगा? डिस्कशन ऑन द मोशन दैट द बिल और द बिल एज अमेंडेड बी पास्ड. डिस्कशन होगी कि क्या जैसे बिल को प्रेजेंट किया गया, अमेंड किया गया, क्या उसको वैसे पास कर लेना है या नहीं. अगर वो बिल यहां पर पास हो जाता है, देन the bill is sent in the other house. After a bill has been finally passed by the two houses, जब बिल दोनों हाउसेज में फाइनली पास हो जाता है, उसके बाद इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. वो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है कि वो प्रेसिडेंट उसको अपना अप्रूवल दे दे.
दीज आर द 3 रीडिंग स्टेजेस ऑफ अ बिल। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। थैंक यू सो मच।